नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर और एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो में ले आया हूं। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप नए आए हैं तो आज की वीडियो को कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। आज की वीडियो का टॉपिक है एलिवेटेड ट्रैक्स। इंडिया का पहला एलिवेटेड ट्रैक इंडिया में कहाँ बन रहा है उसके बारे में बात करेंगे और एलिवेटेड ट्रैक होते क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो एलिवेटेड ट्रैक का नाम सामने आते ही आप लोगों के मन में एक पिक्चर आती होगी बाहर के देशों की, यूएसए, चाइना और जितने भी देश हैं, क्योंकि वहाँ पर जो रेलवे का सिस्टम होता है वो टोटली एलिवेटेड होता है। वहाँ पर सिटी में भी अगर रेलवे चल रहा है, किसी भी शहर में से अगर ट्रेन जा रही है तो वो एलिवेटेड ट्रैक पर से होके जाती है और नीचे ट्रैफिक नहीं रुकता है। तो ना रेलवे और ना ट्रैफिक एक दूसरे के आमने सामने नहीं आते हैं, तो डिस्टर्बेंस नहीं होता है, दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। तो यही एक सेम कंसेप्ट है जो कि आपको मेट्रो में दिखेगा। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर हम ले तो इंडिया में मेट्रो सिस्टम जो है वो एलिवेटेड ट्रैक के ऊपर बेस्ड है पूरी तरीके से। एलिवेटेड ट्रैक के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। एलिवेटेड ट्रैक का मतलब होता है सिंपली जो ट्रैक है वो स्ट्रीट लेवल से अबव होता है, मतलब कि जो मैदान है उससे थोड़ा ऊंचाई पर होता है। किसी सिटी में से ट्रेन जा रही है तो वो टोटली एलिवेटेड ट्रैक पर से होकर जाएगी और नीचे से आराम से गाड़ियाँ जाती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर होता है दोस्तों वो स्टील का हो सकता है, कंक्रीट का हो सकता है, और जिसमें हम कह सकते हैं कि कंक्रीट के जो स्लैब डलते हैं, पियर्स बनते हैं, उसके ऊपर स्लैब रखे जाते हैं। मेट्रो में जैसा सिस्टम होता है वैसा सिस्टम हो सकता है। अब इस तरीके के लिए जो ट्रैक होते हैं उसमें ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज, नैरो गेज, लाइट रेलवे, मोनो रेल और मेट्रो तो आप जानते हैं, ये सभी इसी पर बेस्ड होते हैं। अब इंडियन रेलवे की बात करें तो इंडियन रेलवे में आपको एलिवेटेड ट्रैक्स की ज़रूरत कई सिटीज़ में देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर भी वहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। कई सारा ट्रैफिक जाम लग जाता है ट्रेनों की वजह से। अगर एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूँ तो बीकानेर में जो रेलवे फाटक है वो बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है उस शहर की, तो वहाँ पर भी इस तरीके की संरचना की बड़ी ज़रूरत है। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, अभी इंडिया में बहुत सारे एग्जाम्पल निकल के आ जाएंगे। आप भी कमेंट करेंगे तो आप भी बता सकते हैं अपने शहर की समस्या। तो रेलवे को अगर किसी शहर से होकर गुजरना है तो वहाँ पर एलिवेटेड ट्रैक होना ज़रूरी हो जाता है अगर रेलवे बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड और भीड़ भाड़ वाले इलाके से निकल रहा है। तो यही देखते हुए इंडिया का सबसे पहला एलिवेटेड ट्रैक अनाउंस हुआ था 2016 के नवंबर मंथ में। उस वक्त के रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी ने डिजिटली लॉन्च किया था इस प्रोजेक्ट को हरियाणा में। हरियाणा के रोहतक से गोहाना तक का ट्रैक बिछाना था, जिसमें ट्रैक की लेंथ थी टोटल 4.8 किलोमीटर। तो दोस्तों फिर उसके बाद लगभग 1 से 1.5 साल बाद मार्च 2018 में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और इस प्रोजेक्ट की उस वक्त डेडलाइन रखी गई थी 18 महीने के अंदर अंदर वो ये एलिवेटेड ट्रैक बना करके तैयार कर देंगे। पहले हम ट्रैक की बात कर लेते हैं। तो इंडिया का पहला एलिवेटेड ट्रैक जो है वो 350 करोड़ की कॉस्ट से बनाया जा रहा है। इसके अंदर 200 पिलर्स यूज होंगे कंक्रीट के, जिसके ऊपर स्लैब रखा जाएगा, फिर जैसे कि मेट्रो में सिस्टम होता है वैसे ही। और ये अभी चीजें आप देख सकते हैं यूट्यूब पर इस वक्त ये बनकर तैयार भी हो चुका है। आगे और बात करता हूँ। इसके अंदर 4 रेलवे क्रॉसिंग जो हैं, जो बहुत बड़ी दिक्कत बनी हुई थी शहरवासियों के लिए, उन क्रॉसिंग से हमको अब मुक्ति मिल जाएगी वहां पर। पहली है बजरंग भवन क्रॉसिंग, सोनीपत रोड क्रॉसिंग, शीला बाईपास चौक, उसके बाद न्यू बस स्टैंड क्रॉसिंग। तो इन क्रॉसिंग से तो बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी। बाकी वहाँ का रहने वाला कोई वीडियो देख रहा है तो वो इन क्रॉसिंग्स को और अच्छे से बता सकता है कमेंट सेक्शन में। अब प्रोजेक्ट की मौजूदा हालत की बात करूँ दोस्तों, तो फर्स्ट डेडलाइन इसकी नवंबर 2019 में रखी गई थी, जो कि मिस हो चुकी है। काम तय समय पर नहीं हो पाया। अगली बात, इसको अप्रैल 30 तक बढ़ाया गया, लॉकडाउन की वजह से वो भी मारी गई। उसके बाद 30 जून को तय किया गया कि 30 जून तक हो जाए कुछ काम। लेबर की अनुपस्थिति में, क्योंकि लेबर बिहार और यूपी की साइड से जो आते हैं मेनली उनकी अनअवेलेबिलिटी थी, क्योंकि वो स्किल्ड लेबर होता है, इसी कारण से ये नहीं हो पाया। अब जुलाई में कुछ काम देखने को मिला जिसमें स्लीपर्स रखे गए और ट्रैक बिछाने की कोशिश की गई। उसके बाद अगस्त में, मिड अगस्त में पहला ट्रायल कह सकते हैं हुआ। वहाँ पर एक ट्रेन चलाई गई, WDG-4 लोकोमोटिव लगा हुआ था उसमें, और उस ट्रेन के अंदर जो मालगाड़ी थी एक तरह से, उसके अंदर लोडेड थी 250 मीटर प्लस की रेल्स, जो कि मुझे पूरा लगता है कि भिलाई प्लांट से आई हुई रेल्स ही हैं। उन रेल्स को
लाया गया तो उस ट्रेन को पहले तो पुराने वाले ट्रैक पे चलाया गया, जो कि वहाँ पर बिछाया गया टेम्परेरी। उस रेल्स की फिर अनलोडिंग हुई और एक तरह से ट्रायल भी हो गया कि हाँ वहाँ पर ट्रेन किस तरीके से चल रही है। उसके बाद फिर अनलोडिंग होती गई और जो ट्रैक है उसको भी चेंज कर दिया गया। किसके साथ? जो नई रेल्स आई हैं, मंगवाई गई हैं तो वो जो नई रेल्स हैं वो ज़्यादा अच्छी रहेंगी, क्योंकि उनमें जॉइंट एक सिंगल जॉइंट रहेगा, बहुत लंबी रेल्स होंगी वो। अब वो न्यू 260 रेल्स है कि नहीं ये तो हमें मालूम नहीं, तो कोई वहाँ का आम आदमी बता सकता है वहाँ पता करके किसी रेलवे अधिकारी से कि ये R260 रेल्स हैं क्या, जो कि भिलाई से आई हैं। फिलहाल हम बात करेंगे एलिवेटेड ट्रैक की। तो एलिवेटेड ट्रैक की जो अभी संभावना बनी हुई है कि 20 सितंबर तक उनको सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना था, क्योंकि जो पहला एक ट्रायल हो गया उस लोडेड वाली ट्रेन को थोड़ा सा जो चलाया गया था, उससे ये पता लग गया कि ये जो हमने एलिवेटेड ट्रैक बनाया है इस पर जो ट्रेन है वो स्टेबली चल पा रही है। वहाँ पर सफलता मिली थी और साथ में अब 20 सितंबर तक सेफ्टी सर्टिफिकेट लेने की डेडलाइन रखी गई है। देखते हैं 20 सितंबर तक तो अभी नज़दीक आ ही गया है कि ये लोग ले पाते हैं कि नहीं ले पाते सर्टिफिकेट। और उसके बाद हरियाणा सरकार का ये भी मानना है कि वो जब ये बन जाएगा तो PM मोदी से वो समय मांगेंगे इसके उद्घाटन के लिए। तो इंडियन रेलवे में पहली बार ऐसा होगा कि 4.8 किलोमीटर तक का जो ये ट्रैक है इस पर कोई ट्रेन चलेगी सिटी के बीच में से, उसी तरीके से जैसे मेट्रो चलती है, और बड़ा ही अच्छा अनुभव होगा लोगों का। साथ में इसके एक रोड का प्रोजेक्ट भी निकाला गया था 2018 में ही, मार्च में खट्टर जी ने इसके बारे में बताया था। ये था एलिवेटेड ट्रैक के नीचे से 30 फीट चौड़ी और 6 किलोमीटर लंबी सड़क सेक्टर 6 ओवरब्रिज से रेलवे स्टेशन तक बनेगी। तो साथ में एक बढ़िया रोड भी बनाई जाएगी और हालांकि उसका काम चल भी रहा होगा। वहाँ का कोई भी व्यक्ति देख रहा हो तो कमेंट में बताए। तो बाकी दोस्तों लोकल वीडियोस देखने के बाद इतना ही लगता है देखने में कि यहाँ पर जो डबल लाइन का प्रोजेक्ट है वो आगे 3-4 साल में हो जाएगा, क्योंकि जो एलिवेटेड ट्रैक बनाया गया है उसमें जो चौड़ाई रखी गई है उसमें एक ट्रैक की जगह नहीं है दोस्तों, 2 ट्रैक की जगह है। बाकी उस ट्रैक की जब डबलिंग होगी तो वहाँ पर डबलिंग की व्यवस्था भी हो जाएगी एलिवेटेड ट्रैक के ऊपर ही। तो अब जो पुराना ट्रैक है वो बहुत जल्दी वहाँ से ख़त्म हो जाएगा और जो लोगों की वहाँ पर परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। एक बात और सुनने में आई थी कि जो दुकानें या घर जो भी इसके भेंट चढ़ गए, मतलब कि जो कि उस वक्त वहाँ पर थे लेकिन वहाँ से उनको हटाना पड़ा एलिवेटेड ट्रैक बनाने के लिए, तो उन लोगों तक अभी पूरी व्यवस्था नहीं पहुँची है। मतलब कि जो उनसे वादा किया गया होगा उस वक्त कि उनका दुकान या वगैरह वगैरह जिसके लिए उनको कुछ अल्टरनेटिव मिलेगा, वो अभी तक शायद नहीं मिला है हर किसी को। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि जब भी इसका उद्घाटन हो तो उस वक्त इस चीज़ के बारे में भी बात की जाए कि उन लोगों तक सारी व्यवस्था पहुंची है कि नहीं पहुंची है। तो फिलहाल अभी इस ट्रैक के बारे में यही न्यूज़ है। जब इस ट्रैक पर पहला ट्रायल रन होगा, जल्दी ही जब सर्टिफिकेट मिलता है तो मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अभी जो 7 भारत में नए रैपिड रेल सिस्टम या फिर कहूँ हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुए हैं, ये सब जो है हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, इनका एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिख जाएगा हरियाणा में। कुछ ऐसा ही तो होगा। यहाँ पर बुलेट ट्रेन के लिए इसी तरीके के अलग ट्रैक बनेंगे, सिटी के बीच में से ऐसे ही एलिवेटेड ट्रैक पर से होकर के बुलेट ट्रेन जैसी ट्रेन जाएंगी जिनकी स्पीड अप टू 300 kmph तक हो सकेगी। और हमारा रेलवे सिस्टम जो मैदानी क्षेत्र में है वो 200 kmph को तो अचीव कर ही लेगा, इतना मेरे को मानना है 2025 तक आते आते। और साथ में हमारे ट्रैक्स की हालत भी सुधरेगी। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो उसमें जाएंगे, क्योंकि उसके लिए अलग ही ट्रैक चाहिए। और एल्यूमिनियम कोचेस की जो ट्रेन है वो एलिवेटेड ट्रैक पर ही चल सकेंगी, क्योंकि वहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कोई भी आमने सामने नहीं आएगा ट्रेन के, और ट्रेन अपना जहाँ पहुँचनी है वहाँ एकदम आराम से पहुँच जाएगी। यही मैं आपको समझाना भी चाह रहा था। तो आप जो LHB कोचेस वर्सेस एल्यूमिनियम कोचेस की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसको देखना, उसमें मैंने यही समझाया था। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अपनी राय देना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। वंदे मातरम, भारत माता की जय।